सारे कष्ट, सारे दुख, सारे रोग मिट जाते हैं जब सावन में बाबा भोलेनाथ जाग जाते हैं। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, शिवलिंग के अभिषेक का विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर अलग अलग चीज़ों को अर्पित करने से अलग अलग मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिसने शिव पुराण पढ़ी होगी, शिव महापुराण, तो उसको ये ज्ञात होगा कि क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या फलों की प्राप्ति होती है। कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जिन्हें चढ़ाने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। आप अपनी मनोकामना के अनुसार शिवलिंग पर वस्तु चढ़ाकर अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दाब दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें कि इसका फ़ायदा दूसरे भी उठा सकें। देखिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सुख शांति मिलती। हो सके सावन में शिवलिंग पर जल रोज चढ़ाएं ताकि आपके घर परिवार में सदैव शांति, सुख शांति बनी रहे। इसके बाद चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से कोई समस्या चल रही है, उसका कोई हल आपको नहीं मिल रहा है, तो शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएं और इससे सुख में वृद्धि होती रहती है। गेहूँ शिवलिंग पर चढ़ाने से सुयोग, पुत्र की प्राप्ति होती है या संतान से संबंधित कोई भी समस्या से आपको निजात मिलता है। शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। यदि आप लंबे समय से बीमार हैं, लाख प्रयास कर लिया आपने लेकिन कुछ नहीं हो रहा, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, तो दूध में सफ़ेद तिल मिला करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको रोग से मुक्ति मिलती है। लंबी आयु के लिए आप सफ़ेद वस्त्र पहने और भोले बाबा पे जनेऊ अर्पित करें। घर में यदि संतान नहीं है या बच्चों की किलकारियाँ सुनने के लिए आप तरस रहे हैं, तो शुद्ध घी से बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग पे अभिषेक करें। इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। शिवलिंग पे दूध, चीनी मिला करके मीठा दूध चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। गन्ने का रस चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सांसारिक सुख भी मिलते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यदि आप गाय का शुद्ध देसी घी चढ़ाएंगे तो शारीरिक दुर्बलता से छुटकारा मिलेगा। जैसे आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती ना, कि और डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके शरीर में क्या कमी आ रही है, तो इसको चढ़ाने से, शुद्ध गाय का देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से छुटकारा मिलेगा। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से सौंदर्य और रूप की प्राप्ति होती है और आपकी वाणी में मिठास आएगी। अब आप ये मत कहिए कि काला इंसान गोरा कैसे हो सकता है। काला इंसान गोरा नहीं होगा। इसमें किस तरह का सौंदर्य है कि आपके चेहरे के जो भाव होंगे वो सामने वाला देख करके आपकी ओर आकर्षित हो जाए, ऐसा होता है। शिवलिंग पर आंकड़े का फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आपको बता दूं कि शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाने से सभी तरह दुखों उससे मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। वो संतान बड़ी तेजस्वी होती है। दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से शीघ्र विवाह का योग बनता है। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, योग नहीं बन रहे हैं, तो इस सावन में शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध चढ़ाएं और आप देखिएगा कितनी जल्दी आपकी इच्छा संपूर्ण होती है। और मैंने जल चढ़ाने की विधि इससे पहले एक मैंने वीडियो डाली है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। भस्म चढ़ाने से शारीरिक, मानसिक, वाचिक पापों से मुक्ति मिलती है। ये पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियों को वर्जित है ये कार्य भस्म चढ़ाने का। शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाने से पति पत्नी के संबंध में मधुरता आती है। आपने देखा होगा ना कि प्रदोष व्रत में हमेशा शिवलिंग पर गुड़ जरूर चढ़ाया जाता है।
चने की दाल चढ़ाने से शीघ्र विवाह का योग बनता है। मसूर की दाल लाल वाली चढ़ाने से मंगल दोष आपका समाप्त होता है। शिवलिंग पर काली उड़द चढ़ाने से राहु केतु शांत रहते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से क्या होता है कि आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जल में एक लोटे जल में दूर्वा डालकर अभिषेक करने से शिवलिंग पर ऐसा करेंगे तो रोग दोष दूर होता है। शिवलिंग पर यदि आप दही चढ़ाएंगे तो आपको हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। शक्कर चढ़ाने से शिवलिंग पर सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर यदि आप चंदन चढ़ाते हैं तो आपको सम्मान, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। इत्र चढ़ाने से धन्य धान की वृद्धि होती है, क्योंकि इत्र माता लक्ष्मी को भी प्रिय है। आंवला, इस टाइम आंवला तो मिलेगा नहीं, तो आंवले का रस आता है, वो चढ़ाने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। आप अपनी सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये वस्तुएं चढ़ाकर शिवलिंग का अभिषेक करके अपने इच्छित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आप महाशिवरात्रि, श्रवण प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि या सोमवार को इन वस्तुओं को अगर शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो आपको कहते हैं कि कई गुना फल आपको मिलेगा। वैसे तो हर सोमवार चढ़ाएं, आप महीने के कभी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई विशेष दिन पे अगर कोई काम किया जाए तो उस फल की में जो बढ़ोतरी होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, तो आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। भोलेनाथ देवों के देव महादेव आपकी मनोकामना शीघ्र पूरा करेंगे। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ग्रहों की माया चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय माँ बाबा।